14 अगस्त शुक्रवार सुप्रभात। मैं हूं संजना शर्मा, लावा फ्रॉम मीडिया से। लावा फ्रॉम मीडिया लाता है देश और दुनिया की सबसे बेहतरीन खबरें, वो भी सबसे पहले। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूं कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ की ओर। पीएम मोदी ने समझाया कैसे बदल गया देश का टैक्स सिस्टम, क्या है बदले नियम। पीएम मोदी ने टैक्स के नए सिस्टम की शुरुआत की। पीएम ने बताया कि इससे क्या होगा टैक्स पेयर्स को फ़ायदा। ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन और कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक नए खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि गुलामी के दौर से शुरू देश के टैक्स सिस्टम में अब काफ़ी बदलाव किए गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिसमें फेसलेस असेसमेंट अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म हैं। बता दें कि इस नए टैक्स प्लेटफॉर्म के तहत करदाता को फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर, फेसलेस की अपील की सुविधा मिलेगी। साथ ही अब टैक्स देने में आसानी होगी। तकनीक की सहायता से लोगों पर भरोसा जताया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2012 से 13 में जितने टैक्स रिटर्न्स होते थे और उनकी स्क्रूटनी होती थी, आज उसकी काफ़ी कम है, क्योंकि हमने टैक्स पेयर पर भरोसा किया है। अब ईमानदार का सम्मान होगा। एक ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाता है। पीएम ने कहा कि आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को आगे बढ़ाती है। पीएम ने कहा कि इससे सरकार को दखल कम होगा। पीएम ने कहा कि पॉलिसी स्पष्ट होना, ईमानदारी पर भरोसा, सरकारी सिस्टम में टेक्नोलॉजी का प्रयोग, सरकारी मशीन का सही उपयोग करना और सम्मान करना। पहले रिफॉर्म की बातें होती थी, कुछ फैसले मजबूरी दबाव में लिए जाते थे जिससे परिणाम नहीं मिलता था। पीएम ने कहा कि देश के साथ छल करने वाले कुछ लोगों की पहचान के लिए बहुत लोगों को परेशानी से गुजरना पड़ा। छल करने वाले कुछ लोगों की वजह से करोड़ों ईमानदार टैक्स पेयर्स को भी परेशान होना पड़ता था। ऐसे में साठ घाट की व्यवस्था बन गई। इसी चक्कर के कारण ब्लैक व्हाइट का उद्योग बढ़ा। उन्होंने कहा कि पहले 10 लाख का मामला भी अदालत में चला जाता था, लेकिन अब हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले मामले सीमा क्रमशः 1-2 करोड़ की गई है। अब फोकस अदालत से बाहर ही मामलों को सुलझाने पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले अपने शहर का अधिकारी है मामला देखता है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से देश में किसी भी हिस्से का अधिकारी केस की जांच कर सकता है। अगर मुंबई में कोई केस सामने आता है तो उसकी जांच का मामला मुंबई को छोड़कर किसी भी शहर की टीम के पास जा सकता है। उस आदेश का रिव्यू किसी दूसरे शहर की टीम करेगी। टीम में कौन होगा, इसका नतीजा भी कंप्यूटर से किया जाएगा। पीएम मोदी ने टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए 3 बड़े सुधार कहे। 3 सौगात टैक्स पेयर्स को दिए। इनमें फेसलेस अपील और चार्टर शामिल हैं। टैक्स पेयर चार्टर, अगर आसान भाषा में समझे तो ये चार्टर एक तरह का लिस्ट होगा जिसमें टैक्स पेयर्स के अधिकार और कर्तव्य के अलावा टैक्स अधिकारियों के लिए भी कुछ निर्देश होंगे। इसके जरिए करदाताओं और इनकम टैक्स विभाग के विश्वास बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इस चार्टर में टैक्स पेयर्स की परेशानी कम करने और इनकम टैक्स अफसरों की जवाबदेही तय करने की व्यवस्था होगी। इस समय दुनिया के सिर्फ 3 देश अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ही यह लागू है। फेसलेस अपील की सुविधा इस साल 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर शुरू होगी। इस सुविधा के द्वारा भी भ्रष्टाचार और मनमानी को रोकने की कोशिश की जाएगी। इसके तहत टैक्स पेयर्स की अगर कोई शिकायत है तो उसे इसके लिए रैंडम तरीके से चुने गए अफसर के पास अधिकार होगा। यह अफसर कौन है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होगी। आयकरदाता को इसके लिए किसी भी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। फेसलेस असेसमेंट, इससे पहले स्क्रूटनी वाले मामलों में असेसमेंट प्रक्रिया के दौरान करदाता को कई बार टैक्स अधिकारियों का चक्कर लगाना पड़ता था। यह एक तरह से भ्रष्टाचार की वजह बनता था और खासकर ज़्यादा रकम वाले मामलों में ऐसे आरोप लगते थे। लेन देन के जरिए मामले निपटाने की कोशिश हो सकती थी, लेकिन फेसलेस असेसमेंट यह रास्ता बंद हो जाएगा। फेसलेस असेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है। इसमें टैक्स पेयर किसी टैक्स के अधिकारी के आमने सामने होने की या किसी इनकम टैक्स ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही बेहतरीन खबरों को प्राप्त करने के लिए हमारे इस लावा फ्रॉम मीडिया चैनल से जुड़े रहिए। हमारे इस लावा फ्रॉम मीडिया चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजना शर्मा कल फिर हाजिर होंगी इसी समय पर एक नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।